हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। जब हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एक कंप्यूटर की जो फंक्शनल यूनिट होती हैं उसमें हमने 4 यूनिट पढ़ी थी। फंक्शनल यूनिट जो हमारे कंप्यूटर की थी, जिसमें एक थी इनपुट यूनिट, हमारे पास होती है आउटपुट यूनिट, उसके बाद हमारे पास है सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक है हमारी मेमोरी यूनिट। आज हम कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर था, अगर आपको उसका फर्स्ट यूनिट में जब हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था तो यहाँ पे हमारी इनपुट यूनिट थी, जहां से हम क्या कर रहे थे, हमारा इनपुट यूनिट में हम रॉ डेटा को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, मतलब यूजर से, ये रॉ डेटा है, यूजर से लेके दे रहे थे अपनी सेकेंड कंपोनेंट में या फंक्शनल यूनिट में। यहाँ पे जा रहा था सीपीयू के पास। सीपीयू उसको कर रहा था प्रोसेस। प्रोसेस करने का मतलब है उसमें मैनिपुलेशन या कैलकुलेशन, और उसके बाद वो हमें एक आउटपुट जनरेट करके दे रहा था जिसको हमने आउटपुट यूनिट में दिखा दिया था। लेकिन हमेशा ऐसा ही नहीं होता। कई बार क्या होता है कि इस सीपीयू को कुछ डेटा मैनिपुलेशन के टाइम पर मेमोरी से चाहिए होता है, या फिर कुछ डेटा मेमोरी में स्टोर भी करना होता है, और वहां पे हमारा होता है एक यूनिट जिसको हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं। मेमोरी क्या है? एक ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करें तो एक ह्यूमन में भी मेमोरी होती है, जिससे वो चीजों को रिकॉग्नाइज करता है देख के कि हाँ, इसको तो हमने कहीं देखा है, पहचानता है। हम अपने कोई भी इंस्ट्रक्शन या फिर हमारा कुछ भी डेटा होता है, हम अपने ब्रेन में, हमारी जो ब्रेन है वो मेमोरी है उसमें, तो उसमें स्टोर करते हैं। सेम ऐसा ही कंप्यूटर के साथ भी होता है। कंप्यूटर में जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा डेटा होता है, इंफॉर्मेशन है हमारे कंप्यूटर में जो हम देते हैं, या फिर हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये सब अल्टीमेटली हमारे स्टोर कहाँ होंगे? मेमोरी में। तो डेटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है? इस मेमोरी में ही होता है। या जो हमारी मेमोरी यूनिट है, अगर हम इसको फंक्शनल यूनिट की तरह बात करें तो हम कहाँ करते हैं? वहां पर स्टोर करते हैं। जैसे आप एक सिस्टम ऑन करते हो, आपके घर पे जो भी कंप्यूटर है, आप उसमें कुछ पीडीएफ फाइल्स स्टोर करते हो, आप कुछ वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट्स का वहां पे टाइपिंग करके वहां पे सेव करते हैं। आपके पास कंप्यूटर में MP3, MP4 कुछ इस टाइप की फाइल्स या डेटा होते हैं। आप क्या करते हो? इनको कंप्यूटर में स्टोर करते हो। अल्टीमेटली ये जो स्टोरिंग है ये कहाँ होती है? तो ऑब्वियसली कंप्यूटर की मेमोरी में होती है। अब एक चीज ध्यान से समझिए, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो कोई एक सिंगल मेमोरी नहीं होती कि हमने बोल दिया कि भाई ये एक मेमोरी है और इसी में सब कुछ होगा। तो जो मेमोरी है वो एक टाइप की नहीं होती। मेमोरी में होते हैं डिफरेंट लेवल्स। मतलब एक मेमोरी डिफरेंट लेवल पे होती है, मतलब हर एक जो लेवल है वो एक दूसरे लेवल से कहीं ना कहीं स्पीड, कैपेसिटी, इन सब पे क्या होगा, डिपेंड हो। मतलब इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, मेमोरी को लेवल्स में डिवाइड करेंगे। मतलब एक टाइप की मेमोरी जो है उसकी स्पीड ज्यादा होगी एक दूसरे टाइप की मेमोरी से, या फिर एक टाइप का जो लेवल है उसका जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, ऑब्वियसली वो दूसरे टाइप की मेमोरी से ज्यादा होगा। कॉस्ट की अगर बात कर ले तो कोई लेवल मेमोरी का कॉस्टली होगा, कोई लेवल चीप होगा। तो इस बेसिस पे हमने क्या किया है, यहाँ पे मैं कॉस्ट फैक्टर भी लिख रही हूँ, इस बेसिस पे हमने मेमोरी को लेवल्स में डिवाइड कर दिया। समझने वाली बात ये है कि कभी भी मेमोरी जो कंप्यूटर में होती है वो एक टाइप की नहीं होती। ये जो लेवल्स हैं इसको हम हायरार्की बोलते हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मेमोरी कभी भी एक टाइप की नहीं है। हमने क्या किया है, उसको लेवल्स में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन कॉस्ट, कैपेसिटी और स्पीड। मतलब क्या, कितना फास्ट है, कितना स्लो है, कितना डेटा स्टोर कर रहा है, कितना कम स्टोर कर रहा है,
और उसके कॉस्ट पे, कौन सी एक्सपेंसिव है और कौन सी लेस एक्सपेंसिव है या चीप है। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो यहाँ पे जो मेमोरी होती है एक्चुअली स्मॉल बिट्स होती हैं। अब इन स्मॉल बिट्स को हम क्या बोलते हैं, हम इन स्मॉल बिट्स को क्या करते हैं, सेल्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो स्मॉल बिट्स हैं ये सेल्स में डिवाइडेड होती हैं और इन सेल को हम अरेंज करते हैं ग्रिड में। तो अगर एक स्ट्रक्चर, एक मतलब दिखेगी कैसी, कैसा इसका डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम सा मैं आपको अगर समझाऊं, तो ये मान लीजिए हमारी मेमोरी यूनिट है। हम इनको क्या करते हैं, सेल्स में डिवाइड करते हैं और ये जो सेल्स होते हैं इनको हम ग्रिड फॉर्मेट में अरेंज कर देते हैं। तो ये पूरा हुआ ग्रिड। और ये पर्टिकुलर अगर मैं बात करती हूं तो ये सब क्या है, ये हमारे सेल्स हैं। ये सेल 1, सेल 2, सेल 3 और कुछ इस तरीके से। हर सेल का एक एड्रेस होता है जिससे हम पहचानते हैं कि उस मेमोरी का लोकेशन क्या है। अब यहाँ पे ये जो सेल है, यहाँ पे हम बेसिकली अगर हम बात करें एक सिस्टम की, एक डिजिटल सिस्टम की, तो यहाँ पे हम 2 बिट्स का इस्तेमाल करके हम सारा काम करते हैं, दैट इज 0 या फिर 1। एक सिस्टम में क्या होता है, हमारा बेसिक सिस्टम में 2 डिजिट्स होती हैं, एक होती है 0 और एक होती है 1। और इसको हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। तो एक सिस्टम हमारा 0, बाइनरी सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो वो 0 और 1 बिट्स को कंटेन करेगा। अब अगर हम बात करें यूनिट्स जो एक मेमोरी को मेजर करने के काम में आती हैं, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मेमोरी की यूनिट को। तो जैसा हमने डिस्कस किया, यहाँ पे एक बाइनरी सिस्टम, मतलब हम यहाँ पे बिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं यूनिट्स टू मेजर मेमोरी। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, बिट। और इस बिट में क्या होते हैं, या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा। तो 0 एंड 1 ये हमारी कहलाती है बिट। अब इसके बाद जो इससे बड़ी यूनिट होती है वो कहलाती है निबल। और निबल का मतलब होता है, या अगर हम 1 निबल की बात करते हैं तो 1 निबल में वी हैव 4 बिट्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 बिट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम 1 निबल की बात कर रहे हैं तो ये 4 बिट का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब कि 0 1 0 1 या फिर 1 1 0 1, कुछ इस तरीके का। मतलब हमारी बिट्स क्या होंगी, स्ट्रीम होंगी। 1 0 और 1 को अगर हम स्ट्रीम के फॉर्मेट में लिख दें, तो अगर बिट्स बोले तो 0 1 0 1 कुछ कुछ इस तरीके से। और अगर हम इनको निबल बनाना चाहें तो हम क्या लेंगे, हम 4 बिट का कॉम्बिनेशन लेंगे और जो 4 बिट होंगी वो मेरी क्या कहलाएंगी, 1 निबल। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद हमें मिलता है बाइट। और जो 1 बाइट होता है वो क्या होता है, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। मतलब कि ये जो स्ट्रीम्स लेंगे, अगर हम एक बिट की स्ट्रीम लेंगे, तो अगर हम 8 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो जो 8 का कॉम्बिनेशन है वो हमारा क्या बनेगा, एक सिंगल बाइट बनेगा। इसको हम 1B भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे बाइट है जो इसको B से डिनोट कर देते हैं। इसके बाद हमारा आता है किलो बाइट। तो चलिए हम लिखते हैं किलो बाइट। अब देखते हैं कि 1 किलो बाइट में कितनी बिट्स होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं केबी, जिससे इसको डिनोट करते हैं, वो लिख देते हैं। तो 1 किलो बाइट को हम केबी भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो 1 किलो बाइट होता है या जो 1 केबी होता है वो हमारा इक्वल होता है 1024 बिट्स के। इसका मतलब है अगर हम बिट्स की स्ट्रीम में 1024 बिट्स लेते हैं तो वो हमारा 1 केबी कहलाता है। आपने एक यूनिट सुनी होगी, मेगा बाइट। ये सब हम सुनते हैं हमारे कंप्यूटर में इतना जीबी है, इतना एमबी है स्टोरेज, तो ये वही सब है। मेगाबाइट हम डिनोट करते हैं एमबी से, दैट इज मेगाबाइट। अब देखते हैं कि 1
मेगाबाइट में हमारे पास कितनी बिट्स हैं? तो 1 मेगाबाइट में वी हैव 1024 किलो बाइट। तो 1 मेगाबाइट में हमारे पास 1024 किलो बाइट है। तो आप साइज समझ रहे हैं कितना कैसे बढ़ रहा है। नेक्स्ट, मेगाबाइट से बड़ा होता है हमारे पास गीगा बाइट, और गीगाबाइट को हम लिखते हैं जीबी। यही एमबी और जीबी आप जो इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, ये है। और अब इस गीगाबाइट में कितना होता है? तो अगर हम 1 गीगाबाइट की बात करते हैं, अगर हम लिखते हैं 1 गीगाबाइट, तो इस 1 गीगाबाइट में वी हैव 1024 मेगाबाइट। मतलब आप समझ रहे हैं साइज कैसे हमारा बढ़ रहा है। गीगाबाइट के बाद वी हैव टेराबाइट यूनिट ऑफ मेमोरी, और टेराबाइट को हम टीबी लिखते हैं। आप जब ये सेकेंडरी या हार्ड डिस्क ड्राइव एचएचडी वगैरह खरीदते हैं तो आप देखते हैं उसका साइज टेराबाइट में होता है, 2 टेराबाइट या ऐसा कुछ, तो यही है टेराबाइट। और अब देखिए कि एक टेराबाइट में कितना हमारा डेटा जो है हम कंटेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है 1 टेराबाइट की अगर हम बात करते हैं या हम 1 टीबी की बात करते हैं, तो 1 टीबी में हमारे पास होता है 1024 गीगा बाइट। चलिए लास्ट में हम एक पेटाबाइट और देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्साबाइट वगैरह भी होता है, बट ठीक है, पेटाबाइट तक मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास पेटाबाइट, और पेटाबाइट मतलब 1 पीबी। पीबी स्टैंड्स फॉर पेटाबाइट, और 1 पेटाबाइट में वी हैव 1024 टेराबाइट। आप देख रहे हैं कि कैसे हमारा जो साइज है कैसे बढ़ता जा रहा है, हम जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं। तो ये हमारी यूनिट है अगर हमें मेमोरी को मेजर करना है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ और उसमें देखते हैं कि हमारी जो मेमोरी लोकेशन है वो कितनी होगी और हमारा जो एड्रेस है उसका रेंज क्या होगा। तो स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मैं वो क्वेश्चन रीड कर देती हूँ और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है आपको मेमोरी लोकेशंस फाइंड आउट करने के लिए और मेमोरी एड्रेस की रेंज फाइंड आउट करने के लिए। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है रीड करते हैं उसको। If the computer has 64 words, find the total memory location and address range. चलिए क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है उसमें 64 के वर्ड्स हैं। हमें अगर क्वेश्चन देखेंगे तो हमें टोटल मेमोरी लोकेशन निकालनी है। तो जो फर्स्ट है वो है टोटल मेमोरी लोकेशन, और हमसे जो दूसरा पॉइंट या इसमें जो क्वेश्चन है इस पार्ट मतलब एग्जाम्पल में वो हमसे पूछा है एड्रेस रेंज निकालने के लिए। तो हम निकालते हैं एड्रेस रेंज। चलिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे गिवन है कि जो मेमोरी है उसमें 64 के वर्ड्स हैं, इसका मतलब है किलो वर्ड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 64 इंटू 1024 और हमारी ये होंगी टोटल मेमोरी लोकेशन। तो मैं यहाँ पे टोटल मेमोरी लोकेशन विल बी इक्वल टू 64 इंटू 1024। कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कुछ आंसर जो आपको मिलेगा वो 65536। तो ये हमारी टोटल मेमोरी लोकेशन हम इस तरीके से निकालते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एड्रेस रेंज की, जो हमारा सेकंड पार्ट था इस एग्जाम्पल का, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो हम निकालेंगे एड्रेस रेंज। एड्रेस रेंज का मतलब है कि हमारी जो इतनी मेमोरी लोकेशंस हैं उसका एड्रेस क्या होगा। तो जो मेमोरी होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और साइज -1 तक जाती है। तो हमारा लोकेशन -1 तक जाती है क्योंकि हम उसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा लोकेशंस होंगी जो रेंज होगी वो हमारी होगी 0 to 65536।
5, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये जो एड्रेस है इनकी लोकेशन क्या क्या होंगी, मतलब ये मेरी क्या थी 64 के वर्ड की एक मेमोरी थी किलो वर्ड की। हमने इसमें टोटल लोकेशंस देखी, तो लोकेशंस हमारी कितनी होंगी, इसमें टोटल लोकेशन इसमें कितनी होगी 65536। हमने 64 को 1024 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, तो टोटल हमारी जो मेमोरी लोकेशन है वो इतनी हो गई। अब इसकी रेंज क्या होगी, अगर हम बोले एड्रेस कहाँ से होंगे, तो ये 0 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 अप टिल जाएगा, और लास्ट वाला जो होगा वो होगा 65535, बिकॉज ये हो रहा है 0 से स्टार्ट। तो आज हमने समझा कि हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो क्या होती है। हमने देखा कि एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, उसके बाद हमने यूनिट्स को देखा, हमारी मेमोरी होती है उसमें यूनिट्स को मेजर कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जहाँ पे हमने ये निकाल के देखा कि हमारे अगर मेमोरी में टोटल 64 के वर्ड्स हैं, तो हमारे पास उस मेमोरी में कितने मेमोरी लोकेशंस होंगी, और वहाँ जो लोकेशन है उनका एड्रेस क्या होगा या रेंज क्या होगी।